आज हम चलते हैं माता भुवनेश्वरी के दर्शन के लिए। माता भुवनेश्वरी के दर्शन बहुत दुर्लभ मंदिर है इनका। करीब सिर्फ 2 ही मंदिर पूरे भारतवर्ष में है। पहला मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है और दूसरा भुवनेश्वरी माता जी का मंदिर श्री भुवनेश्वरी पीठ गोंडल में स्थित है। गोंडल सौराष्ट्र क्षेत्र के गुजरात में है। भुवनेश्वरी पीठ जो गोंडल में स्थित है वो अहमदाबाद से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है। पहुंचने में 4.5 से 5 घंटे जितना लगता है। रास्ते में बावड़ा, बगोदरा, लिमड़ी, फिर चोटीला माता जी, चोटीला में माँ चामुंडा का मंदिर है पहाड़ी पर, फिर राजकोट और राजकोट से गोंडल। ये पूरा नेशनल हाईवे 47 है। ये हम लिमड़ी से गुजर रहे हैं। कंडला पोर्ट, कच्छ में कंडला पोर्ट तक ये पूरा नेशनल हाईवे 47 जाता है। अभी हाईवे का भी काम चल रहा है। तो पूरा ये माता चोटीला का पर्वत, चोटीला माता जी का मेन गेट हमने देखा। ये हम राजकोट पहुंच गए। राजकोट से गोंडल का डिस्टेंस करीब 35 किलोमीटर है। बच्चे भी बहुत खुश है माता जी के दर्शन के लिए। करीब 1 साल के बाद हम जा रहे हैं। कोविड-19 में मंदिर भी बंद थे। ये हम गोंडल पहुंच गए हैं। ये प्रवेश द्वार है। लगता है यहाँ पर काम चल रहा है तो हम दूसरे गेट से जाते हैं। आज 19 फरवरी 2021 ये गोंडल का दूसरा प्रवेश द्वार है, श्री राम द्वार। आरती का ऑलमोस्ट समय हो चुका है। ये हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर और समय से हम निकले ही ऐसे थे जैसे शाम का आरती हम माता जी का दर्शन आरती में कर पाए। आरती का विशेष महत्व है। भुवनेश्वरी पीठ में सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे आरती होती है। ये आरती का दर्शन करने के लिए हम समय से पहुंच गए। मुख्य प्रवेश द्वार, माता जी का आरती।
ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः। ये भुवनेश्वरी का महामंत्र है। ह्रीं भुवनेश्वरी माता जी का बीज मंत्र है। थोड़ा सा माता भुवनेश्वरी के मंदिर का इतिहास अगर जाने तो कहते हैं आज से 2000 साल पहले अपना भारत देश भारत खंड के नाम से जाना जाता था। अपने देश में उस समय धर्म विरोधी तत्वों का प्रमाण बहुत बढ़ गया था। तब विद्यारण्य स्वामी ने प्रजा रक्षण के लिए दक्षिण भारत में विरूपाक्षेश्वर महादेव के स्थान पर मां भुवनेश्वरी देवी के मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। मां देवी भुवनेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा की थी और कहते हैं विनाशक और बहुत ही विघातक तत्वों का पराजय हुआ था और माता भुवनेश्वरी देवी के प्रभाव से सारा भारत खंड धर्ममय फिर से हो गया था। भुवनेश्वरी पीठ गोंडल की भी स्थापना माता भुवनेश्वरी के आदेश अनुसार ही हुई है, जिसके पीछे एक सुंदर कहानी है। सत्य घटना जिन्होंने ये मंदिर की स्थापना की थी उनको याद करते हैं। करीब 1946 में ये मंदिर की स्थापना हुई। उसके पहले की ये बात है जब गोंडल स्टेट हुआ करता था और गोंडल स्टेट के राज वैद्य थे आचार्य चरण तीर्थ जी महाराज, जिनका मूल नाम जयराम कालिदास शास्त्री था। बहुत छोटी उम्र में आचार्य चरण तीर्थ महाराज अपना गृहस्थ आश्रम छोड़कर गिरनार जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनको एक अच्युत स्वामी मिले। अच्युत स्वामी के साथ उनका समागम हुआ, उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अच्युत स्वामी ने उनको घर वापस जाने के लिए कहा और उनका आदेश हुआ कि आपके हाथ यानी आचार्य चरण तीर्थ जी महाराज के हाथ बहुत बड़ा महान कार्य होने वाला है, जिसके कारण उनको वापस जाना ही होगा। उन्होंने चरण तीर्थ जी महाराज ने अच्युत स्वामी से दीक्षा ली। आचार्य की बात सुनकर चरण तीर्थ जी वापस लौटे। साधना की मां भुवनेश्वरी का साक्षात्कार उनको हुआ। कहते हैं मां भुवनेश्वरी ने उनको दर्शन दिए और जो स्वरूप में माता ने दर्शन दिए थे उसी स्वरूप का प्रतिमा आज गोंडल शक्तिपीठ में स्थापित हुआ है। और प्राण प्रतिष्ठा 1946 में तब जो गोंडल के स्टेट के हिज होलीनेस महाराज साहेब थे गोंडल के, उनके हाथों हुई। और कहते हैं कि आचार्य चरण तीर्थ जी महाराज के धर्म पत्नी लेगाबा, उनके हाथ ये मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की गई है। रोज मां भुवनेश्वरी को भोग लगाया जाता है। उसमें भी दिवाली पर अन्नकूट और वैशाख सुद पंचमी के दिन 56 भोग से माता को भोग लगाया जाता है। भुवनेश्वरी पीठ में चारों नवरात्रि बहुत धाम-धूम से मनाई जाती है। देश विदेश से अनेक भक्त की श्रद्धा उनको यहाँ तक खींच लाती है। अष्टमी के दिन सतचंडी यज्ञ 51 कुंडी के साथ, 101 यज्ञ कुंडी के साथ या 151 यज्ञ कुंडी के साथ यज्ञ किया जाता है। ऐसी भुवनेश्वरी पीठ सोशल, शैक्षणिक, धार्मिक, कल्चरल प्रवृत्ति, भोजनालय, गौशाला, धार्मिक उत्सव, नवरात्रि में गरबा, रास सबका आयोजन के साथ मां भुवनेश्वरी की उपस्थिति को अनुभव भी करते हैं और उत्सव भी मनाते हैं। माता का मंदिर जहां पर है
उससे करीब 10 एक सीढ़ी नीचे उतरकर भुवनेश्वर महादेव बैठे हैं। भुवनेश्वर महादेव शिवलिंग भी है और शिवलिंग के साथ शिवजी की अंदर मूर्ति भी है। तो भुवनेश्वर महादेव का आप दर्शन कर रहे हैं अभी। 10 एक सीढ़ी उतरकर नीचे मंदिर है। भुवनेश्वर महादेव और भुवनेश्वरी देवी दोनों की उपस्थिति एक साथ इस मंदिर में है। भुवनेश्वरी देवी को रात्रि की देवी या शताक्षी भी कहा जाता है। मंदिर के चमत्कार की तो कितनी भी गाथा गाए उतनी कम है, पर जब मंदिर की स्थापना हुई तब ये आशीर्वाद आचार्य चरण तीर्थ जी महाराज को माता जी ने दिया था कि माता भुवनेश्वरी उनकी उपस्थिति का हर रोज प्रमाण देने आएंगे। जो प्रमाण है आरती में जो झूमर है, माता के मस्तक के ऊपर एक झूमर लगा हुआ है, वो झूमर की जो छोटी छोटी झुमकियां हैं वो हर रोज आरती के समय अपने आप झूलने लगती है। ये माता की उपस्थिति का प्रमाण है। तो कहते हैं माता की हाजिरी ये माता भुवनेश्वरी पीठ में साक्षात हाजिर है। मंगला और संध्या का आरती में छत्र हिलता हुआ देखकर भक्तों की श्रद्धा और बढ़ जाती है। ऐसी माँ भुवनेश्वरी को हमारा सत सत वंदन है। आरती के बाद माता की पादुका का पूजन होता है। माँ की मंद मंद स्मित वाली प्रतिमा जो बैठक मुद्रा में है, माता की आंखें अत्यंत ही तेजस्वी, जिनको देख के सारे भक्त भी तेज से भर जाते हैं। माता के 4 हस्त, एक वरद मुद्रा में, एक अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए हैं। एक हाथ में अंकुश है जो भक्तों के सारे दुख को दूर कर देता है, और दूसरे हाथ में पाश है। कहते हैं पाश से माँ भुवनेश्वरी अपने भक्तों को बांधे रखती है। ऐसी माँ भुवनेश्वरी साक्षात स्वरूप में भुवनेश्वरी पीठ में विराजमान है। चरण तीर्थ जी महाराज के बाद घनश्याम जी महाराज जो आयुर्वेद में निष्णात थे, उन्होंने आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना की। अनेक दवाइयां भुवनेश्वरी आयुर्वेदिक फार्मेसी में बनती है। ज्योतिष, कर्मकांड, धर्म, आयुर्वेद का बहुत बड़ा प्रचार कार्य भुवनेश्वरी पीठ से होता है। आयुर्वेद निदान के फ्री कैंप चलते हैं, प्रचार कार्य चलता है। अभी श्री डॉक्टर रवि दर्शन जी उसका नेतृत्व करते हैं। रहने और भोजन की भी उत्तम व्यवस्था भुवनेश्वरी पीठ में है। एक परिवार जैसा ये भुवनेश्वरी पीठ है। यहाँ के पंडित जी दिलीप भाई, लाभ शंकर जी, भरत भाई, हर एक भक्तों को आग्रह करके भुवनेश्वरी भोजनालय में भोजन और प्रसाद प्राप्त करके जाने का निवेदन और आग्रह करते हैं। जिनकी भावना जैसी होती है, हर एक भावना और प्रार्थना को भुवनेश्वरी माँ पूर्ण करती है। असंभव को संभव बनाने वाली माँ भुवनेश्वरी है। संतान प्राप्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, हर एक इच्छा पूर्ण करने वाली माँ भुवनेश्वरी देवी है। कहते हैं माँ भुवनेश्वरी निर्माण की देवी है। जीवन में हर एक नया कार्य, कुछ भी नया करना हो तो माँ भुवनेश्वरी का आशीर्वाद व्यक्ति को अविरत सफलता और आशीर्वाद देता है। भुवनेश्वरी पीठ के कांटेक्ट नंबर और वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। आप सब भी जरूर भुवनेश्वरी पीठ पधारे, माँ भुवनेश्वरी के साक्षात्कार का
अनुभव करें। अमिताभ बच्चन कहते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो आइए गुजरात में तो सब माँ भुवनेश्वरी के दर्शन के लिए पधारते ही हैं। गुजरात के बाहर से भी सारे भक्तों को मेरा निवेदन है कि आप जरूर माँ भुवनेश्वरी के दर्शन के लिए गोंडल माँ भुवनेश्वरी पीठ पधारे। जय माता जी। माँ भुवनेश्वरी हम सबको आशीर्वाद दे और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ।